क्योंकि वो पी रहे हैं हम भी पिएंगे, वो भेड़ है तो तुम भी भेड़ बनोगे। छाछ पियो, और बाजार की छाछ नहीं, 10 दिन पुरानी, घर की ताजी, नमक डाल के जीरा डाल के मस्त पियो, तड़का लगा के हींग का। स्वास्थ्य लंबा चलेगा आपका। लेकिन आपको गाय को घर में रखना नहीं है, कुत्ते के घर में सेवा करनी है, बाजार की चीजें खानी पीने हैं, बीमार पड़ गए तो लाखों रुपए डॉक्टर को दो और हा हा ही करते हुए यहां दर्द है वहां दर्द है, गाना गाओ, रो सारी जिंदगी रोते रोते रहो। तुम्हारे बाप दादे, तुम्हारी 80 साल की दादी गौशाला में गोबर उठाया करती थी, घर का काम कर लिया करती थी, चलती फिरती थी, क्योंकि खाती पीती मस्त थी। तुमसे खाना भी नहीं आया। तो गाय की सेवा करने से पहला आपको शुद्ध चीजें मिलेंगी, दूध, दही, छाछ, घी। बाजार का घी आप चाहे 1000 रुपए किलो का खरीद लो, गारंटी नहीं है कि शुद्ध है। शुद्ध वो जो आपके घर में निकलता है, हाँ या ना? तो गाय के रखने से कितने लाभ हैं? दही शुद्ध, दूध शुद्ध, छाछ शुद्ध, पनीर बना लो शुद्ध, और घी तो शुद्ध है ही। फिर अच्छा, घी जब घर में होगा तो बाजार का तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। फिर दाल का छौंका भी जरा से घी से लगा लो, सब्जी का छौंका लेना है, सामान्य कच्ची घानी का तेल थोड़ा बहुत लगेगा, बाकी सारा काम घी से हो जाएगा। तो तेल की खर्चे बचे, तेल के खर्चे बचे। और तेल खाने से शरीर को एक रत्ती का लाभ नहीं मिलता, घी खाने से लाभ मिलता है। बोलो हाँ या ना? पहला तो स्वास्थ्य आपका अच्छा। दूसरा, गाय के रहने से पॉजिटिविटी ज्यादा रहती है। आप माने ना माने, अमेरिका जैसे देशों में गाय में हाथ फेरने के पैसे लिए जाते हैं। गाय को आप प्रैक्टिकल करना, मैं नहीं कहता, मेडिकल साइंस कहने लगा है कि गाय में हाथ फेरने से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और लो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है, सामान्य हो जाता है। ब्लड प्रेशर की बीमारी गाय को छूने से चली जाती है। गाय के गर्दन में हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर सामान्य होता है, टेंशन कम होती है। डिप्रेशन, आप कोई डिप्रेशन में हो, उसको आप गाय के पास छोड़ दो और 15 दिन के लिए कहो कि तुम गाय के साथ रहो, गाय की सेवा करो और यहीं पे सो, गाय के आसपास ही रहो, उसे प्यार करो, खिलाओ, उसका दूध निकालो, पियो। 15 दिन में वो ना ठीक हो जाए गाय के साथ रह के, तो आप कह देना लाखों रुपए की तुम दवाइयां खा लेते हो डिप्रेशन की, गाय का साथ तो करो। जब आदमी परेशान हो जाए ना कभी, तो कभी किसी शांत गौशाला में जाके बैठो, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हाँ या ना? बोलो हाँ मैया, हाँ कि ना? आप कभी गोबर उठाई हैं? सही, आपने गोबर उठाया है? नहीं। भारतीय नहीं हो इसका मतलब। भारत का व्यक्ति, हमारे तो भगवान गोबर उठाए, भगवान गोबर में खेले और गाय के संग खेले। हेलो हाँ, नहीं खेले। तो गाय की सेवा, गाय में हाथ फेरने से, गाय की एक परिक्रमा लगाने से 4 धाम की परिक्रमा लगाने का फल मिल जाता है। गाय गावो विश्वस्य मातरः। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर, वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। मतलब समझ रहे हैं? स्त्री में कई बार डॉक्टर कमी बता देता है कि आपके गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है। कई बार पुरुषों के शुक्राणुओं में कमी रह जाती है। कई बार डॉक्टर क्या बताते हैं, या तो बच्चे पैदा करने में, या तो स्त्री में कोई कमी रह जाए 1%, या पुरुष में कमी रह जाए 1%, शुक्राणु में कमी रह जाए, या स्त्री के गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम हो। तो जो गाय के गोबर के द्वारा गेहूं खवाने के बाद जो गोबर से वो गेहूं निकला, सुखाकर जो आटा बनाकर जो रोटी खाएंगे, उस रोटी में वो ताकत आ जाती है जो आपके शुक्राणुओं की भरपाई कर देता है, गर्भाशय को डैमेज है तो ठीक कर देता है। मतलब गाय आपके गर्भ की रक्षा करती है।
राम जी के वंश में एक राजा हुए हैं, राजा दिलीप। कहानी सुनी होगी। इनके कोई संतान नहीं थी, तो इनके गुरु वशिष्ठ जी ने कहा गाय की सेवा करो, गौ सेवा से ही तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति होगी। फिर उन्होंने गौ की सेवा की और गौ की कृपा से फिर दिलीप के यहां संतान हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। हाँ, तो गाय की सेवा ऐसे नहीं हो रही है। गाय का मूत्र ही, धरती में किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है सिवाय गाय के। ये हम नहीं कह रहे, आजकल तो मेडिकल स्टोर में गौमूत्र मिल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां गौमूत्र पर रिसर्च कर रही हैं, काम कर रही हैं, बेच रही हैं अपना ठप्पा लगा करके। बोलो हाँ। फिर ऐसी बातें लाठी पे मार, हवा में बातें हो रही हैं क्या? नहीं, साइंस के आधार पर, आपके स्वास्थ्य के आधार पर बातें हो रही हैं। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या हैं? उत्तर दो। नहीं पता? इस धरती में एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर।